हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ E4 इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश प्रोवर्ब्स सीखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रोवर्ब है द चीपर बायर गेट्स बैड मीट। द चीपर बायर गेट्स बैड मीट, यानी महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। इसके बाद हमारा सेकंड प्रोवर्ब है अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। इसके बाद हमारा थर्ड प्रोवर्ब है गॉन इज द गीज दैट लेड गोल्डन एग्स। गॉन इज द गीज दैट लेड गोल्डन एग्स, यानी वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। इसका मतलब है कि ऐश व इशरत के दिन गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है हनी इज नॉट फॉर द असेज माउथ। हनी इज नॉट फॉर द असेज माउथ, यानी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है सेल्फ एविडेंट नीड्स नो प्रूफ। सेल्फ एविडेंट नीड्स नो प्रूफ, यानी हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका मतलब है दोस्तों कि जो चीज़ वाजे हो या जो चीज़ नज़र आ रही हो उसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, यानी नौ नकद न तेरा उदार। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है अ बैड वर्कमैन कुरल्स विद हिज ओन टूल्स। अ बैड वर्कमैन कुरल्स विद हिज ओन टूल्स, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है नेसेसिटी डज द वर्क ऑफ करेज। नेसेसिटी डज द वर्क ऑफ करेज, यानी तंग आमद बजंग आमद। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी ज़रूरत ईजाद की माँ है। एक और प्रोवर्ब है दोस्तों एवरी कॉक्स फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल, यानी अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, यानी मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। एक और प्रोवर्ब है इजी कम इजी गो, यानी माले मुफ्त दिल बेरहम। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है द इनोसेंट गेट्स पनिश्ड विद द गिल्टी। द इनोसेंट गेट्स पनिश्ड विद द गिल्टी, यानी गंदुम के साथ गुण भी पिस जाता है। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है रॉड इज लॉजिक ऑफ द फूल्स। रॉड इज लॉजिक ऑफ द फूल्स, यानी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसके बाद दोस्तों एक और प्रोवर्ब है ईवल परसूट्स ब्रिंग ईवल रिप्यूट। ईवल परसूट्स ब्रिंग ईवल रिप्यूट, यानी कोयलों की दलाली में मुंह काला। एक और प्रोवर्ब है मच अडो अबाउट नथिंग। मच अडो अबाउट नथिंग, यानी कोदा पहाड़ निकला चूहा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, यानी दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। इसके बाद दोस्तों एक और प्रोवर्ब है फेटर्स इवन ऑफ गोल्ड आर हैवी, यानी गुलामी बादशाह की भी बुरी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कुनद हमजिन्स बा हमजिन्स परवाज। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है इवन वॉल्स हैव एयर्स। इवन वॉल्स हैव एयर्स, यानी दीवारों के भी कान होते हैं। एक और प्रोवर्ब है अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ। अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, यानी डूबते को तिनके का सहारा। एक और प्रोवर्ब है दोस्तों अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, यानी बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है।
इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है द फॉक्स प्रेज फारदेस्ट फ्रॉम इट्स डेन। द फॉक्स प्रेज फारदेस्ट फ्रॉम इट्स डेन, यानी डायन भी 10 घर छोड़ के खाती है। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है डिस्टेंट ड्रम साउंड स्वीटर। डिस्टेंट ड्रम साउंड स्वीटर, यानी दूर के ढोल सुहाने। एक और प्रोवर्ब है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसके बाद दोस्तों एक और प्रोवर्ब है अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, यानी सांप का कांटा रस्सी से भी डर जाता है। एक और प्रोवर्ब है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी दोस्त वही जो जरूरत के वक्त काम आए। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट प्रोवर्ब है ग्रेप्स आर सोर। ग्रेप्स आर सोर, यानी अंगूर कटे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।